हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लिए आए हैं सेकंड चैप्टर एपी मतलब एपी शॉर्ट फॉर्म है इसकी एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, मतलब कि समांतर श्रेणी, जो मतलब कि किसी सीक्वेंस में हो, किसी सीरीज में हो, तो हो गए हमारा। तो एपी का मतलब होता क्या है, मतलब हमारे पास ये होता है हमारा सम मतलब ऐड, इसमें हमारा सम और ऐड होता है और ये हमारा डेफिनेट होता है, डेफिनेट नंबर। जैसे कि हम लिख सकते हैं 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही डेफिनेट नंबर। तो ये हमारे पास होता है ए, मतलब कि फर्स्ट टर्म। अब इनके बीच का गैप देख लीजिए, 1 + 1 1 का गैप है, 1 + 1 1 का गैप है, सब में 1 का गैप है, मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 1 का है। तो ए हमारे पास भी 1 है, तो ये हो गया हमारा एपी, ये हो गया हमारा एपी। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 1006 है, 1007 है, 1008 है, 1009 है, तो ये भी क्या है हमारा एपी, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस डी मतलब कि 1 है। तो ये हमारा हो गया एपी। तो आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए देखते हैं, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये हमारा एपी है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब जो हमारा फर्स्ट टर्म, जो इसकी कंडीशन होती हैं, फर्स्ट टर्म को हम ए से मानते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। और अब बात करते हैं कितने टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, इसे हम एन से डिनोट करते हैं। और जो हमारा लास्ट टर्म होता है उसे हम एल से डिनोट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एपी में हमारा एक बढ़े, मतलब 1+ हो या फिर +2 हो या +3 हो, ज़रूरी नहीं है। उसमें हमारा -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्लस ही प्लस हो, मतलब माइनस भी ऐड हो सकता है इसमें। जैसे कि ये वाली कंडीशन है 10, 9, 8, 7 ... अप टू 1 तक। तो ये भी हमारी एपी है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस -1 तक है और ये डेफिनेट है, तो ये भी हमारी एपी है। और तो हमने आपको बता दिया कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को एल से। तो हमारा जो जनरल फॉर्म बनती है वो बनती है, फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा ए, सेकंड टर्म ए + डी, थर्ड टर्म ए + 2d, कब तक, लास्ट टर्म तक, मतलब एल तक। तो ये हो गया हमारा लास्ट टर्म तक। तो अब इसकी जनरल फार्मूला जो होगा,
वो होगा L, मतलब लास्ट टर्म इक्वल्स टू पहला टर्म प्लस, अब इसमें लगा लीजिए कि एक है यहाँ पर डी प्लस करा तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर तीन सा टर्म है तो 2D है, तो मतलब कि n-1 होगा इंटू डी। तो ये हमारा हो गया जनरल फॉर्मूला। और अगर बात करें हम, ये कह रहा है कि इफ़, इसकी एक कंडीशन होती है nth term a series is linear in n, then it is A and B। तो ये हमारा मतलब NDA में कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ये कहता है कि अगर हमारा nth टर्म सीरीज लीनियर पाथ पे हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा Tn इक्वल्स टू AN प्लस B। या फिर ये पूछ लिया जाता है कि ये जो फॉर्मूला होता है nth टर्म का, वो सीरीज में कौन सी पाथ पर होता है, वो हमारा लीनियर पाथ पर होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अगर हम बात करें nth टर्म फ्रॉम लास्ट, अगर nth टर्म निकालें लास्ट में तो ये हो जाएगा हमारे पास Tn डैश इक्वल्स टू L माइनस n-1 इंटू डी। अगर nth टर्म लास्ट से निकालें तो ये हमारा फॉर्मूला उसके लिए सही हो जाएगा। और अगर सीधे वाले की मतलब शुरू से जो निकालते हैं जनरल टर्म, वो होती है Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारी हो गई। अगर हम सीधे सीधे कहने लगे Tn प्लस Tn डैश, ये हमारा हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी प्लस L माइनस n-1 इंटू डी। तो इससे ये कैंसिल और ये हमारे पास आ जाएगा A प्लस L के बराबर। तो इसका कहने का मतलब है जो हमारा सम होता है ना, सम ऑफ टर्म्स, वो हम इक्वी डिस्टेंस पर वो स्टार्टिंग से लेके फ्रॉम स्टार्टिंग एंड लास्ट, वो हमारा हमेशा कांस्टेंट होगा। तो A प्लस L हमारा हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ये हो गई हमारी मतलब सम ऑफ इक्वी डिस्टेंस, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो इक्वी डिस्टेंस होगा उसका सम हमेशा 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 कांस्टेंट होगा। तो इसी से फॉर्मूला बना देते हैं हम सम ऑफ nth टर्म। मतलब कि अब सम ऑफ nth टर्म हो गया तो इसका हम n/2 करेंगे, A प्लस L इसकी जनरल फॉर्मूला होगा Sn इक्वल्स टू n/2। A प्लस L की वैल्यू हमें पता है लास्ट टर्म वाली, A प्लस n-1 इंटू डी, मतलब Sn इक्वल्स टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। ये सम ऑफ हमारा टर्म्स निकल आया। तो ये हमारा सम ऑफ टर्म्स निकल आया था। शायद कैमरे के वजह से छो गया था। तो
ये हमारा सम ऑफ टर्म निकल आया। और ये हमेशा क्वाड्रेटिक होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है SN इक्वल्स टू AN स्क्वायर प्लस BN। और हमारा ये AP में जो वो था लास्ट टर्म वाला, वो हमेशा हमें लीनियर टर्म देता है। तो ये हमारा आज सम ऑफ टर्म्स हो गया, लास्ट टर्म वाला हो गया। पूरी AP का जो कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन वो ख़त्म हो चुका है। AP में तो हमारा यही है। तो AP हमारी कंप्लीट हो चुकी है इंट्रोडक्शन की तरफ से। कल को इसके क्वेश्चन कराएंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।